और KCL का ध्यान रखते हुए कम से कम वेरिएबल रखते हुए हर ब्रांच में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो। आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आए। कल बोलना यार क्या कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, क्या उतनी ही इक्वेशन आपको रिक्वायर्ड होंगे, इसके बाद उतने ही लूप आपको चाहिए होंगे। तो लूप बंद लूप, ठीक है। अब बंद लूप सिलेक्ट करने का भी प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि कोशिश करो कि हर टाइप का एलिमेंट आपका कवर होना चाहिए। आप लोगों की 9 to 12 एक्स्ट्रा क्लास है फिजिक्स की दूसरा टावर। ये गलत है, ये वो सोचा भाई यहाँ तक 9 to 12 दूसरा टावर पे यही कर लेते इससे बढ़िया। अभी गारंटी बढ़ाऊंगा मैं। अरे भाई ये सेवा किसी से ना तुम्हारा। अरे मच नीड। अरे जब मैंने बोला है कराएंगे सब कुछ कराएंगे, जैसे मत लेजर चलता है। अब तुम जानते हो कि 2 साल की चीजें मैं 2 दिन में फिर चला ऐसा कुछ हो जाएगा। करंट अभी किसी चल रहा है हमारी बाकी क्लासेस में करंट होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। तो अपन पहले करंट जो चल रहा है उसको निपटा देते हैं। और मुझे भी थोड़ा लोड है, वही 9 बजे उठने में संजय हमारा खराब होगा। और कोई और नहीं था। पहले तो मैंने ऐसा बता नहीं किया था, मैंने सोचा है कि चलो तुम्हें बात करना है क्या लूप का समझ में आ गया। फिर दूसरा मैंने कहा आपका नूडल में वो किस में बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब KCL है, वो KCL जो करेक्ट। और ये जो भी चर्चा हम कर रहे होते हैं वो आफ्टर स्टेडी स्टेट कर रहे होते हैं, मतलब कहीं पर भी चार्ज का एक्सप्रेशन नहीं उल्टा होता है। किसी भी प्रोसेसर पे बात करें तो आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, किसी जंक्शन पे बात करें तो आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली। समझ में आई की बात? नाम नहीं पता है तो थोड़ी थोड़ी याद कर रहा हूँ। ये लोग क्वेश्चंस करते हैं और तो मैं एक बार नोडल की बात कर रहा था। तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनो। अपन ने बात की थी कि आपको पता है कि किसी भी रजिस्टर में जो करंट जाती है वो पोटेंशियल की कोई औकात नहीं होती, किसी औकात होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। पूरे साइड के लिए की वैल्यू करेंगे तो सब सारा मुद्दा अगर पोटेंशियल डिफरेंस का था तो हम कहीं पर भी सुटेबल जगह पर पोटेंशियल कितना मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। बट हम प्री कैलकुलेशन इजी करने के लिए कितना मानते हैं, 0। और कोशिश करते हैं कि हर एक पॉइंट का क्या लिखना है, पोटेंशियल। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल का मतलब है वेट। हर चीज के 2 एंड्स हैं, रजिस्टर की भी 2 एंड्स हैं, तो हर रजिस्टर के 2 एंड्स के पोटेंशियल लिखो। बैटरी के भी 2 एंड्स हैं, तो उन सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल लिखते हैं। और जब वायर रहता है वहां तक पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। और उसके बाद किसी एक जगह 0 मानकर आप हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप बैटरी से पास करके जाएंगे तो आप पोटेंशियल लिख पाएंगे, बट अगर रजिस्टर आप पास करके जाएंगे तो आपको पता है विदाउट करंट हम पोटेंशियल नहीं लिख पाएंगे। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो वहां x मान, वो जगह नहीं लिख पा रहे वहां पर y मान। फिर जितने भी अननोन बने क्या उससे जंक्शन पकड़ने पड़ेंगे, उससे क्या करने पड़ेंगे, जंक्शन। और जंक्शन की डेफिनेशन क्या बताएगी, वहां पर मिनिमम कितनी ब्रांचेस होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, ये ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है भाई? बढ़ता हूं आगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये लास्ट दोनों भी आता है कैसे और कैसे आप लोग सॉल्व कीजिए। तो मैं थोड़ा डेटा सही ले लेता हूं, नहीं तो एक ऐसा आता है यार लास्ट के बाद 58 26 वो अजीब ही आंसर आते हैं। अपन सही से देखिए, आज हम सीरीज पैरेलल और सब पर भी बात करेंगे। सर्किट सॉल्विंग में तो देखो जितने क्वेश्चन आप कर सको सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। एक 2 वोल्ट बनाते जाओ आप, 2 वोल्ट की बैटरी है, एक यहाँ रेजिस्टेंस है, एक पन्ना बचा, एक पन्ना छोड़ दिया मैंने। वही तो नहीं हो रहा था मेरा नोडल मैट लिया 6 वोल्ट की है, 2 ओम की है, 2 ओम की है, 2 वोल्ट की है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है,
जल्दी से सर्किट बनाइए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए। टेस्ट है डिस्क्रिप्शन में टेस्ट है क्वेश्चन कॉपी हो गया तो मुझे बता दें। घबराना नहीं, आपको आता है। अगर आप इक्वेशंस को सॉल्व करना सही से जानते हैं तो आपका आंसर जरूर आएगा। हो गया क्या यार? क्वेश्चन कॉपी करिए, थोड़ा पेन फास्ट करो यार। ड्राइंग हो रही है सर, लिख तो ना रहे हैं नेक्स्ट चला पहले नाम टॉपिक सॉल्व कर दिया, सॉल्व करो नाम पूरी आया लाइन से दे रहा हूं, सॉल्व करो सर थोड़ा सा बचा ज़्यादा ड्रॉ तो कर लेते हैं आप ड्रॉ भी नहीं डरना नहीं है, पेन चलाओगे तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। पेन चलाने बातें आप वही कर सकते हो जो सिर्फ डिस्कशन करने के लिए, बात और दूसरी बातें नहीं करते। आपस में बात करके सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं कुछ डिस्कशन से ट्रिक्स आती है। डिस्कशन पर अब इसमें इतना कैसे हो सकता है सीधे की रफ्तार थोड़ी बुरी है एक का दूसरा मेरे को दूसरा पानी पी लें 13 रुपये दिए उसमें 10 रुपये उसमें आपको 30 रुपये 10 रुपये कोचिंग कमीशन चढ़ेंगे 10 का ही भाग अरे सिंपल प्रोसेस है, फॉलो करो यार, डरना क्यों है? जैसे कितने का कौन सा वाला पैसे कितना है बताओ। एमआरपी का 30 है मैक्सिमम का 21 हो तो मैंने बोला कि कौन सा मार्केट में 15 का 15 इसमें आपको देखा जाए तो बहुत सारे लूप्स हैं, तो इतनी सारी आपको इक्वेशन बनानी पड़ जाएगी और हो सकता है नोडल में आपके मतलब पेज कम आए। तो शुरुआत करते हैं, आप लोग करते हैं कहाँ पर जीरो मानना चाहते हो, यहाँ माना जरा सही रहेगा, आ जाएगा जीरो जीरो हो जाएगा। अच्छा सुनते रहना, बात मत करना, यहाँ जीरो मान लिया मैंने क्या बोला, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लेते हैं। पॉइंट का मतलब था कि बैटरी के दोनों एंड्स का, रजिस्टर के दोनों एंड्स का नहीं लिख पा रहे तो एक्स मान है, दूसरे के नहीं लिख पा रहे तो वाई मान है। तो यहाँ तो बेटा यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे क्या यहाँ से यहाँ लिख पाओगे? यस, क्या मैंने बताया था आपको जब छोटे झंडे से बड़े झंडे की तरफ जाते हैं तो माइनस ई का ड्रॉप होता है, माइनस ई का ड्रॉप। यहाँ पे पोटेंशियल में से क्या सेपरेट करोगे? माइनस ई। तो यहाँ बेटा कितना हो जाएगा 6। या फिर आप दूसरी तरीके से भी जब आप ग्रुप का लगाते हो ना तो या तो आप ड्रॉप को पॉजिटिव बोलो और गेन को नेगेटिव, सुनते रहना मेरी बात। या फिर अब आपको अगर आइडिया लग चुका हो तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आप छोटे से बड़े जाओगे, छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो क्या होगा? बढ़ेगा बड़े से क्या होगा? बढ़ेगा। मैंने ड्रॉप को तो नेगेटिव बोला था तो वो क्या गेन भी बोल सकते हैं हम लोग। तो गेन होगा क्या कर दोगे? जहाँ से जा रहे हो उसकी कहीं कर दोगे, दूसरी साइड पर मिल जाएगा। कहने का मतलब है हमारी 10 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ पर 2 वोल्ट होता तो इधर का पोटेंशियल कितना होगा? या 2 माइनस से तो छोटे से बड़े तो गेन होता है। तो यार गेन वाली बात याद रखोगे, गेन वाली बात याद रखोगे तो आप क्या करोगे? एड करोगे। अरे बोलना यार, वैसे ही 2 मिनट बस 2 मिनट। ये 2 एम्पीयर इसमें करंट आ रही है और ये मान लो 10 ओम का रेजिस्टेंस था। यहाँ पर अगर आपका 5 वोल्ट था कितना था? तो इधर का पोटेंशियल चाहिए आपको
करंट की दिशा में जाकर लिखना चाहते हो तो ड्रॉप होगा IR का ड्रॉप क्या होगा तो यहाँ के पोटेंशियल में कितना सेपरेट करोगे IR को IR की वैल्यू कितनी है 20 तो 5 - 20 कितना -5 अब 2 मिनट में ये मान लो कोई 10 ओम का रेजिस्टेंस था इसमें मान लो 5 एम्पीयर करंट जा रही थी यहाँ पर 5 वोल्ट था यहाँ पे कितना था अपने को धर जाना है करंट पता है तो हम पोटेंशियल लिख पाएंगे क्या करंट की उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो ड्रॉप कितने का होगा -IR का और हमें पता है करंट हायर टू लोअर जाती है तो आप लोअर से किधर जा रहे हैं हायर तो गेन होगा ऐसा भी बोल सकते हैं तो गेन होता तो एंगल देते मैथ से कुछ नहीं बोलने का तरीका तो यहाँ 5 है यहाँ पे बेटा कितना होगा 5 माइनस IR तो ये माइनस माइनस आपका प्लस ही तो हो गया तो मैंने कहा उल्टी दिशा में जाओगे तो क्या बोल दो गेन अरे चलता क्या लेकिन जब आप लूप लो लगाएंगे तो उस जगह ड्रॉप हो रहा होगा उस जगह गेन ड्रॉप को आप पॉजिटिव बोल रहे हो गेन को क्या बोलना पड़ेगा क्लियर है ना इसलिए मैं बार-बार ड्रॉप ही लिखना चाह रहा था जैसे कि वहां पर कंफ्यूजन ना हो चलो अब शुरुआत करते हैं यहां से इधर तक लिख पाओगे क्या नहीं यहां पर यहां से यहां तक 0 यहां पर कितना है अरे बोलो ना यहां से इधर जाओगे तो इधर से इधर लिख पाओगे क्या इधर से इधर लिख पाओगे क्या इधर से इधर लिख पाओगे यस कितना 4 यहां से इधर लिख पाओगे क्या यहां से इधर लिख पाओगे यस इधर से इधर नहीं लिख पा रहे इधर भी लिख पा रहे एक ही ऑप्शन बचा कि यहां पर मैं क्या मान लूं x कोई दिक्कत क्यों बताओ कहां लगेगा तो वो बेटा इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ताकि वैल्यू ईएमएफ क्या होता है छोटे बड़े डंडे का पोटेंशियल माइनस छोटे डंडे का पोटेंशियल इक्वल टू ईएमएफ तो डिफरेंस यानी किसी पॉइंट का पोटेंशियल है हम क्या लिखना चाह रहे हैं पोटेंशियल तो यहाँ x है इधर बोर्ड पर दिखा कुछ है ये x है यहाँ तक बड़े से कहाँ जा रहे हैं छोटे में ईएमएफ का क्या होगा ड्रॉप होगा मतलब यहाँ कितना पोटेंशियल हो जाएगा क्या आप एक जगह का ही नहीं लिख पा रहे हैं कितना नॉन है एक ही जंक्शन पकड़ना पड़ेगा कौन सा जंक्शन पकड़ना बताओ ये भी पकड़ सकते हो आप लेकिन इसके पकड़ने में दिक्कत क्या है इस वाली ब्रांच की आप करंट नहीं लिख पाओगे क्योंकि करंट आप रेशियो से भी लिख पाते क्या ये वाला पकड़ ले इसमें भी कोई दिक्कत है एक कोई मजा आएगा ये वाला पकड़ लेते हैं यहाँ पर इधर से करंट मैंने मान लिया I1 आ रही है इधर से और इधर से क्या I1 बेटा ये इन्हीं दो से आई होगी तो मैं बोल सकता हूँ इसकी करंट प्लस इसकी करंट मिलकर ही तो I4 आई होगी तो लिखिएगा I1 मतलब क्या लिखोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इसको लिख दिया 0 क्या आपने इधर जाती हुई मानी हुई हायर है ये लोअर मैं बार-बार नहीं बोलूंगा 2 माइनस बोलते जाओ 2 माइनस x अपॉन I2 0 माइनस x by 2 I3 बेटा 4 माइनस x अपॉन 2 I4 अपनी इस वाली ब्रांच में करेंगे अब इसमें कोई रेशियो तो है नहीं तो मैं ऐसे बता ही नहीं सकते थे तो इसमें इन्हीं दो की यही होगी करेंगे तो क्या I4 का आपको समझ आ रहा होगा 0 माइनस x माइनस 2 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस और प्लस इस वाली ब्रांच की तो 6 माइनस दिस कितना 2 माइनस नहीं x माइनस डिवाइड बाई कितना बेटा इसमें क्या और ये होमवर्क है आपका इसको रूट कॉज से करना है जस्ट प्रैक्टिस सॉल्व करके बताओ x कितना है एलसीएम तो 2 ही रहेगा 1x 2 3 4 और 1 5 नेगेटिव का -5x 2 तो 0 पे चला गया ना यार 2 और 4 6 माइनस प्लस हो जाएगा 8 और यहाँ पर कितना हो गया फिर से 8 16 सॉल्व करने में कोई फर्क पड़ेगा इस इक्वल टू क्या 0 तो x इक्वल कितनी आ गई 16 बाई 5 ये आ गया सबका कुछ नहीं सब अरे बाकी नहीं हुआ अब क्या रिएक्टिव पर आ जाए अपन चेक कर लेते हैं कि अपने सही किया है कि नहीं किया सभी लोग बोल पा x की वैल्यू कितनी आई 16 बाई 5 या तो कॉपी कर लो उसके बाद में इसी में डायग्राम में
वही बात दोबारा बुलवा रहे हैं, सुना तो मैं पहले ही बोला है, अगली बार नहीं बताऊंगा। ये मैंने बताया था ना अभी, क्या ये आई को इस क्लास की करंट है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप करंट लिख ही नहीं पाओगे। तो मैं ये आई पर आई होगी, तो क्या इन्हीं दो ब्रांच से ऐसे मिलकर नहीं होगी करंट, अरे इस ब्रांच की भी करंट नहीं होगी, इसकी कोई नहीं होगी, मिलकर तो इधर ही जाएगी। तो कहते हैं ये आई को इस ब्रांच की करंट प्लस इस ब्रांच की करंट गया, सभी का सॉल्व हो गया। अब ये हटा देते हैं, अब रिएक्टिव पे बात करें, ये तो सब हमने क्या किया था, जूम किया है ना, यहाँ पर कितना था भाई, यहाँ था 16/5 और ये कितना आएगा 16/5 कितना 11/5 सॉरी 6/5, यहाँ पर आ गया 6/5 क्लियर है। अब सब जगह पोटेंशियल पता है आपको, पोटेंशियल में करंट किधर जाती है टू लोअर कितनी जाती है डेल्टा V अपॉन R, ये 2 है, ये 16/5 है, तो ये 3 समथिंग है, सही है ना। तो ये है और ये तो सच्चाई में बेटा इसमें करंट कैसे ही होगी, इस वाले ग्राफ में करंट कैसे होगी, कितनी की होगी बताओ तो 16/5 माइनस 2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, बोलो कितना हुआ ये 6/10 6/10 हुआ 3/5, ये आ गया 3/5 एम्पीयर। क्या ये करंट बेटा इसमें आ रही है, वही आ रही है, लेकिन अब हम यहाँ पर वापस से नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि यहाँ दर्शन आ गया, तो यहाँ पर 16/5 है और यहाँ पर 0 है, तो ये हायर हुआ और ये इस रेजिस्टेंस में इधर आएगी करंट, एरो सही बनाओ, ये पहले लूप क्या था उसका था, तो इसमें मान ली करंट आ रही थी I2, कितनी आएगी बताओ 8/5 ड्रॉप हुआ 16/5 का डिवाइड बाय सही है ना। अब ध्यान तुमसे ऐसा पूछ सकते हैं कि एक भी ब्रांच ऐसे मेंशन कर दिया, बोला किस ब्रांच में करंट बताओ, आप कंफ्यूज मत होना, इसमें तो रेजिस्टेंस ही नहीं तो करंट नहीं है, जाएगी भाई करंट कितनी जाएगी 8/5 इधर से आ रही है, चलो बोर्ड पर 8/5 इधर से आ रही है, 3/5 एक ही रास्ता है, फिर मिल मिला के इधर चली जाएगी, कितना 11/5 एम्पीयर, बहुत बढ़िया। आगे बताइए 11/5 इधर थी, यहाँ तक पहुंची, अब मुझे नहीं पता कि इधर कितनी गई इधर कितनी गई, बट क्या मैं इस ब्रांच में लिख सकता हूँ करंट, ये 16/5 है, यहाँ 4 है, तो ये 3 पॉइंट समथिंग था, ऊपर जाएगी बन जाएगी ना, यस सर, कितनी जाएगी बताओ 4 माइनस 16/5 बाई 2 कितना होगा 2/5, सही है ना, फिर 2/5 बेटा इसमें रेजिस्टर में लिखी गई तो इधर से होगी, अब यहाँ से 11/5 आ रही थी 2/5 इधर चली गई, इधर कितनी गई होगी 9/5, क्लियर है 9/5 इधर, अब यहाँ किससे बढ़ेगी, यस सर, क्या किससे बढ़ेगी करंट, लेकिन मैं कितनी गई होगी इधर तो नहीं बता सकता हूँ, बट इसमें तो बता सकता हूँ, यहाँ 0 था, यहाँ पर कितना था 6/5, अरे बोलो यार, तो ये हायर और ये ओके बेटा इसमें करंट इधर आई होगी, कितनी आएगी 3/5, ड्रॉप कितना हुआ 6/5 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, तो 6/10 ड्रॉप 5/5, ठीक है 6/10 कैलकुलेशन देखें ना यार, तो ये आ रही आपकी 3/5 और इधर कितनी आ रही थी, क्या दोनों की मिला के ली जाएगी कितनी 11/5 सॉरी 12/5 12/5 इधर की होगी, अब देखो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये हायर है ये, तो इसमें ये 12/5 नहीं, ये भी चेक तो कर लेते हैं कितना ड्रॉप है यहाँ पर 6 माइनस 6/5 कितना होगा 24/5 डिवाइडेड रेजिस्टेंस 2 12/5, क्या जो किया वो सब सही है, कोई गलती नहीं है। अब देखो यहाँ आपकी पहुंची 12/5 एम्पीयर, इधर 12/5 पहुंची थी, 3/5 इधर चलेगी, इधर कितनी आई होगी, बोलो ना यार, तो करना आता होगा ना 9/5, अब देखते हैं चेक, यहाँ पे 9/5 पहुंची और इधर से कितनी जा रही थी 2/5 जा रही थी, तो यहाँ पर अब दो रास्ते बचे थे, इधर चली गई आपकी 3/5 बची हुई, इधर चली,
कुछ सही समझा? अच्छा आप बताइएगा कौन सी बैटरी ऐसे सोर्स काम हो रही है और कौन सी बैटरी ऐसे लोड? ये लोड, ये चार्ज हो रही है और ये वाली भी ये वाली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड कर आपको तो दो फोटो बनाने पड़ेंगे। देखो एक वो वाला जो एज्यूम करते हैं साइलेंट आती हुई, दूसरा है रिएक्टिव वाला। टाइम देखना कितना हो जाएगा? जल्दी जल्दी टाइम तो देते ही नहीं, सब कहाँ से बनाए। हो गया? छोटे रहेगा। और कोई बच्चा इसमें अगर तो लगाने की सोच रहा है तो सबसे बड़ी क्योंकि आप देखो ए इक्वल आइडेंट मानते हैं, फिर यहाँ बांटते हैं x के, फिर उधर i माइनस x, फिर इधर बांटते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो ये ग्रुप तो लगाने पड़ते हैं। जितनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनानी पड़ती है, मैथ भी हो जाता है या एक ही इक्वेशन से काम चल गया, एक ही तो अपलोड करना है। तो ये पहला मेथड आपको यही प्रिपेयर करना चाहिए कि प्लूरल मेथड से सोचना चाहिए। हो गया? जैसे हो रही है भी करते थे जैसे पहले एक क्लास में, अब उससे तो हम कहाँ से जोड़ निकलेंगे? अरे मैं तुमसे करना नहीं हूँ, मजे तो मैं तुम्हारी लेता आना नहीं। हो गया? ऐसे बड़े बड़े हाथ चला रहे हो, रोज स्कूल भी जाते हो क्या? मेरे को ऐसा बोला कि किसी ने स्माइली सिंपैथी पैदा करा दी मेरे अंदर, बेचारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, सुबह से कुछ क्लासेस भी करते हैं, तो मैंने कहा यार हो सकता है यार, अब मैं तो इंसान ही, बच्चे जान नहीं पर स्कूल हो गया। 10 मिनट में जाना हो गया? आलू घर में स्कूल चल रही है। ये वाला ट्राई करो, ये तो वाला जो है कोई नहीं, भविष्य आइए, भविष्य को करके सबका आंसर आना चाहिए। मैं चलाऊं, मशीन में नहीं आए, छाप में चले जाओ, मैं चलाइए सब। मशीन में भी दिमाग होगा। डर क्या है भाई, कॉपी कोई म्यूजियम में नहीं सजानी है, अगर गलत हो भी जाएगा काट देना, जो कुछ करना है उसी पे करना है, कोई रफ नहीं क्लियर नहीं। ये स्कूल की पढ़ाई नहीं हो रही है यहाँ पर, यहाँ टीचर राइटिंग का वेरी गुड देगा, अभी मिलता है क्या है?
मिलता है वाइट लाइन पे दे देते हो वाइट और है गोल्ड वेरी बढ़िया क्या राइट मिल मिल जाता अभी मिल जाता सेट किया है पिछली क्लास तक तो मिल रखता हूँ दूसरी क्लास में तो कौन सा मैंने रखना चाहोगे मैं तो यूँ कह रहा हूँ पिछली क्लास तक मिल रहा हूँ तुम्हारा स्कूल बढ़िया जब तक नीचे पे मान लो तीन साल ज्यादा सीधे ज्यादा मेरे साल ही दे सके क्योंकि उनको तो चाहिए लैंग्वेज राइटिंग सही बात कैसे स्कूल का है तुम्हारे स्कूल में भी नहीं देंगे क्या वो मैथ में एक बार नोट कर देंगे क्या कहता है इंग्लिश वाला गुरु तो तुम सर से सर तो तो सब सभी सर आपके भाई इंग्लिश वाला मतलब सब सब्जेक्ट के सर आपके मैम कोई नहीं मैम के लिए फिफ्थ सिक्स सेवन एट हिस्ट्री सॉरी नाइन्थ तक टेंथ से फिर हिस्ट्री वाले भी सर आए पहले मैम पढ़ाए इंग्लिश में मुझे पढ़ा अभी तक मैडम थी अरे पढ़ा भी तो ऐसी मैडम कौन सा टेंशन पकड़ोगे ये वाला पकड़ लो लेकिन बात तो वही है ये पकड़ोगे तो फिर ये वाले की करंट लेने के लिए इनकी और इनकी ही करनी पड़ेगी तो इसमें यही है आने वाली करंट मानो सारी सारी मनी मन में मत करो इतना है ना तो ये ना ये भी आ रही है ये भी आ रही है ये भी आ रही है और ये भी आ रही है तो इसमें देखो क्या इनको बोलते जाओ 0 - x बाई इस वाली को 14 - x डिवाइड बाई 2 इस वाली को 4 - x डिवाइड बाई इस वाली की इधर से की होगी 4 तो यहाँ से आने तो नहीं लिख पाओगे क्या नहीं लिख पाओगे क्या लिखो बेटा 4 - 2 + x डिवाइड बाई कर गया नेक्स्ट बता रहा हूँ 1 2 3 4 माइनस कर क्या हो गया मदर वीडियो दूसरा आगे दियो 14 और 4 8 और 2 16 कितना आ गया एक बार चेक कर लेना है x को 4 आ रही है सामने आ गया 2 4 4 2 6 20 हुआ है क्या सॉल्व करते हैं x वाला यहाँ x वाला 5 बता रही है यहाँ भी 5 ही है यहाँ भी होगी 7 होगी अब क्या सब में करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दें आंसर कर दें यहाँ 5 है इधर देखो यहाँ 5 है 0 तो क्या इसमें करंट इधर की होगी कितना 5/2 एम्पीयर ये इधर आई होगी 5/2 ये भी इधर आई होगी 5/2 अब इधर का पता नहीं इधर का भी पता बट इसका पता है यहाँ 5 है और यहाँ 14 है तो इसमें इधर की होगी 14 - 5 9 डिवाइड बाय 9/2 एम्पीयर ये 9/2 इधर से ही होगी 5/2 इधर देखो 5/2 इधर से आई 9/2 इधर की तो इसका मतलब इधर से कितनी आई होगी 4/2 इसका डिफरेंस यस सर 4/2 कितनी 4/2 2 एम्पीयर 4/2 वाला 2 ही होगी और 5/2 तो ये नया सही है और 2 अभी तो एक ही जाए पाएगी बोलो यहाँ से आपकी 2 एम्पीयर आई यहाँ से कितना रहेगा यहाँ पर आपका कितना है 7 और यहाँ पर कितना बेटा 4 तो इसमें नीचे आई होगी कितनी 7 - 4/2 डिवाइड जोड़ जाती है सही है क्या ये डिवाइड इधर से आई होगी यहाँ पर है 5 यहाँ पर है 4 तो क्या इसमें इधर आई होगी कितनी 5 - 4 1/2 देखो अब चेक कर लेते हैं एक बार सब बढ़िया बैठ रहा है क्या 1/2 इधर से आई 3/2 इधर से आई क्या मिला के इधर दूसरी इधर से 5/2 आई थी इधर से 2 आई थी इधर चली गई जो किया वो सही नहीं हाई वोल्टेज में 5 वोल्ट से 4 वोल्ट में जा रहा है देख डाउट है कुछ मुझे तो बता देना आज से नहीं हुआ सर नेक्स्ट अरे ये होमवर्क है जगह से चालू करो
5 वोल्ट से 4 वोल्ट का डिफरेंस है। यहाँ से मतलब वो और आप अपना आंसर चेक कर लेना। यहाँ पे 2 वोल्ट से लेके 5/2 हो गए। करंट नहीं दे रहा हूँ मैं, आपको गाइड कर रहा हूँ। गारंटी है करंट हायर टू लोअर जाती है। बात होती है। ठीक है हायर टू लोअर जाती है। अगर जो बैठे हुए हैं वो मॉड्यूल के जो इलास्ट्रेशन होते हैं ना वो तक सॉल्व कर सकते हैं एक्स्ट्रा तो सॉल्व कर बैठे हुए हैं टाइम वेस्ट नहीं करते। हो गया नो सर ये कॉपी करो। भी करने वाली चीज़ है। तो तेरी वाली स्पीड में कुछ नहीं है, तेरे से फास्ट बोल रहे यहाँ पे भी लूप नॉर्मल मत लगाने बैठ जाना। जबरदस्ती बहुत कई सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी। हाँ सर, ओके सर, सब चाहिए नूडल नूडल लो कौन सा यही जा सकता है। नूडल नहीं नूडल नूडल ही बोलो, नूडल बोलो ऐसे नूडल। नाइस नूडल इसको खाने के लिए जाते हैं जाने के लिए। क्या चीज़ इतना घर इतना पेज हो सके खा रहे हैं। चांदपुर से आएगा भाई। इसको मैं 8 बार पूरी करके चांद पे जाऊँगा। रुक जा पूरी सुनिए क्या करूँ तो मेरे पर साथ मैं करीब वही मतलब एक बड़ा लेना एक टाइम आएगा घर पे पहुँच मेरी समझ से फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट वर्ड बार-बार आता है पूरी दुनिया के बराबर इक्विवेलेंस। एक दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू दिस दैट जो करते हो ना इक्विवेलेंस का मीनिंग क्या होता है वो समझिएगा पहले इक्विवेलेंस का मीनिंग जरा बोर्ड पर देखो भाई इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज आप इसके इक्विवेलेंट बोल रहे हो तो वो इक्विवेलेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए बोल रहे हो बट सच्चाई में कोई ऐसा नहीं कि इसको हटाकर ये लगा दिया गया है। मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूँ जैसे मान लो एक ये रेजिस्टेंस था R1 ध्यान सुनिएगा एक ये रेजिस्टेंस था R2 और इनको एक बैटरी से जोड़ दिया मैंने आइडियल बैटरी से इसका ईएमएफ कितना है E ठीक है आपसे बोला जाए कि A और B के बीच में R इक्विवेलेंट बताइए A और B के बीच में क्या बताइए और मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए वो कहना क्या चाहता है आपको सर्किट में हमेशा दो पॉइंट्स दिए होंगे पहले समझ लो दो पॉइंट दिए होंगे जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा हमेशा वहां पर इमेजिन करना क्या लगी हुई है बैटरी क्या लगी हुई है ठीक है अब हमने बोला कि जब आपने बोला कि A और B के बीच R इक्विवेलेंट बताइए तो मैंने कहा मुझे पता है कि करंट फ्लो करेगी तो मैंने अपनी मर्जी से एक ब्रांच का I मान लिया क्या यही I इसमें जा रही होगी यही I इसमें जा रही होगी एक ही करंट है ना एक लूप है अरे बोलो क्या लूप में हमेशा में ले रहे बेटा इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है -C का ड्रॉप ड्रॉप ही है ना होता है इधर से इधर जाएंगे IR1 का ड्रॉप मैं बोलूं ना यार इधर से इधर जाएंगे IR2 का ड्रॉप इक्वल टू क्या ही पहुंच गए 0 बोलूं ना यार E by I की वैल्यू बेटा कितनी आ गई R1 प्लस R2 अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या है वो समझते हैं मैंने कहा इन दो की जगह अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगाता तो कितना लगाऊं कि मुझे अभी भी करंट इस बैटरी से कितनी दिखनी चाहिए I दिखनी चाहिए तो मैं बोल सकता हूं कि इन दो की जगह जो एक रेजिस्टेंस आया वो इनका क्या कहलाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या A और B के बीच में लेना है आपको क्या बाकी सर्किट सेम रहने वाला है अरे बोलो ना यार ओके करंट आपकी यही आई दिखनी चाहिए इसमें ओके यही आई
यहाँ पर ई, इसके ड्रॉप कितना हुआ ई का आई कितना आया बेटा ई बाई आर इक्विवेलेंट, यहाँ से ई बाई आर इक्विवेलेंट कितनी आ गई आर इक्विवेलेंट, ई बाई आर इक्विवेलेंट कितनी आ गई आर इक्विवेलेंट। अब इसको आप क्या करेंगे कंपेयर करेंगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आप कितनी लेंगे। अब मेरी बात समझो, मैं जो बोलना चाह रहा था, आपने जब बोला कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बताइए, तो इसका इक्विवेलेंसी का मतलब क्या होता है कि आप इन दो को हटाकर जो एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, है ना, फॉर कैलकुलेशन ऑफ करंट, तो जो आई यहां दिखनी चाहिए थी वही आई यहां दिखनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ये सिस्टम इसके क्या है इक्विवेलेंट है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि दो रेजिस्टेंस हटाकर आपने एक लगा दिया, एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए ही माना है। अब ऐसा नहीं बोलोगे कि यहां पर ध्यान सुनना, यहां पर इसका मास और इसका मास इसका मास नहीं है, मास के लिए चीज वैलिड। आप बोलोगे इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई इक्वल टू इसकी लंबाई नहीं है। यहां पर हमने करंट की कैलकुलेशन के लिए इक्विवेलेंट सर्किट माना हुआ है, तो सिर्फ पर्टिकुलर करंट ही हमें मिलेगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ रिप्लेस कर दिया गया है इसके बाद। अरे समझे क्या? तो जब भी तुम्हें जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है, तो उनमें क्या करना होगा कि पहले एक फोटो होगी, फिर उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में सबको हटाकर एक लगाना होगा, फिर दूसरी फोटो होगी, ठीक है। जो करंट पहले इन ए और बी में ए से एंटर कर रही थी, बी से कितनी एग्जिट कर रही थी आई, क्या अभी भी ए से आई एंटर करनी चाहिए और एग्जिट कितनी करनी चाहिए आई। फिर आप यहां से कंपेयर कर देना, जो कचरा यहां पर ई बाई आई का जो कचरा यहां आया था, वही ई बाई आई का कचरा जो यहां आएगा वही दूसरी इक्विवेलेंट क्या कहलाएगी आई। अरे समझा क्या? अच्छा, ये जो पहला हमने एग्जांपल लिया है, इसे क्या बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पहचानना आना चाहिए। क्यों हमें हेल्प करेगा, क्यों हेल्प करेगा? देखो यहां पर 2 मिनट आप इसको लूप लॉ लगा के सॉल्व तो कर लेते, जितने भी सर्किट्स आएंगे आप लूप लॉ और मॉडल से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा कि हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी, तो हम किसका हेल्प ले लेंगे इक्विवेलेंट। किसका? कि यहां पर मैं करंट क्यों नहीं लिख पा रहा था, यहां जीरो मानता है नहीं मानता, यहां मानता, लेकिन यहां तो पोटेंशियल नहीं पता था, तो मैं यहां का क्या लिख पा रहा था पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसलिए मैं करंट नहीं लिख पा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इन दोनों को हटाकर एक रेजिस्टेंस लगाया, तो जो ड्रॉप इसके अक्रॉस होता है वही ड्रॉप इसके अक्रॉस हो गया, तो मैंने बैटरी के थ्रू कितनी करंट पास हुई वो मैंने बताया। अरे बोलो ना यार, लोग इसी को बोलते हैं बैटरी ने कितनी करंट दी, बैटरी दे नहीं एक करंट, याद रखोगे ये वाली बात। तो बैटरी ने कितनी करंट दी क्या बात एक लाइन में बता पाए, जब आपको लिखा नहीं क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दो रेजिस्टेंस ऑल्टरनेट, दो या दो से ज्यादा ऑल्टरनेट जुड़े होने चाहिए। R1 R2 ऑल्टरनेट का मतलब एक एंड से दूसरे का एंड स्टार्ट होना चाहिए, साथ में करंट क्या होनी चाहिए बेटा सेम, जो इसमें करंट ली वही इसमें गई, तो ये दोनों किसमें कराएंगे सीरीज में। इस तरह इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर R इक्विवेलेंट लिखना होगा तो R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी ब्रैकेट क्या लिख दोगे R1 प्लस, ध्यान सुनिएगा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक R1 यहां पर था, एक R2 यहां पर था और एक ब्रांच ऐसे निकल गई, ये सीरीज में नहीं है, ये सीरीज में क्योंकि आप उसमें मानना चाहिए जो करंट भाई ऑल्टरनेट जुड़े हुए दोनों रेजिस्टेंस, बट जो करंट आएगी क्या यहां आकर बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली सीरीज में दोनों ही नंबर की समझ लो, बड़ा कैलकुलेशन करवा देता हूं। ध्यान से सुनिएगा, एक बात हम जो करने जा रहे हैं उसमें हमें फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमें मदद मिलेगी। सीरीज पहचानने का तरीका क्या है, आई सेम होगा, क्या होगी सेम और ऑल्टरनेट जुड़े होने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन हो सकता है सर्किट में एक रेजिस्टेंस जुड़ा है दूसरा रेजिस्टेंस जुड़ा है, मैथमेटिकली आई सेम आ गया, उसको सीरीज में भी बोल दो, बोल रहे हो। दूसरा जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है सीरीज में रेजिस्टर्स के अक्रॉस, समझ रहिएगा, इसके अक्रॉस ये हायर है ये लोअर है, तो मैंने ऐसे बोल दिया प्लस माइनस, तो ड्रॉप माने कितने का हुआ V1 का, ये प्लस और ये माइनस हायर टू लोअर जाता है, बस नोटेशन है और कुछ नहीं, ये ऐसा नहीं कुछ प्लस हो गया कुछ नेगेटिव हो गया, मतलब प्लस को डिनोटेशन है डिनोट करने का तरीका है हायर पोटेंशियल और नेगेटिव डिनोट करने का तरीका है लोअर पोटेंशियल। तो यहां पे कितना ड्रॉप हुआ मान लो कितना ड्रॉप हुआ, आप ध्यान सुनिएगा, क्या ये यहाँ पर जीरो था और यहाँ पर ई था, क्या ये पोटेंशियल यहाँ से यहाँ पर गए या यहाँ से यहाँ पर गए, कितने का ड्रॉप मिला, अरे यहाँ से यहाँ तक गए कितने का ड्रॉप मिला ई का,
वो ड्रॉप किसके क्रॉस हुआ है? इसके क्रॉस हुआ प्लस नो, ये तो लिखते ही माइनस ई प्लस v1 प्लस v2 इक्वल टू क्या 0। तो क्या आपने लिखा v1 प्लस v2 इक्वल टू कितना e लिखा कि नहीं लिखा? अच्छा दूसरी बात देखिए क्या v1 को बेटा आप लिखते i into r1, v2 का आप क्या लिखते i into तो v1 रेशियो v2 कितना हो जाएगा r1 रेशियो r2। इसका मतलब ध्यान सुनिएगा, क्या आपको पता है कि v1 प्लस v2 e है और v1 और v2 का रेशियो क्या रेजिस्टेंस के रेशियो में है। तो क्या v1 v2 को लिख सकते हैं आप कैसे, क्या रेशियो मानना आता है? v1 के सामने नंबर कितना है बेटा? तो v1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे r1, सुनते रहिए कोई भी बात नहीं करेगा सब बोर्ड पर। v1 के सामने नंबर कितना है? ये सब बताने वाली बात नहीं, बचपन में सिखाई जाती है। डिवाइड बाय क्या, इनका दोनों का सम r1 प्लस किसको बांटना था इस रेशियो में? e को, इनका सम e था ना, इसी को बांटना था यार, जिसको बांटना था v1 एक टाइम बांटना। v2 बताइए, v2 के सामने नंबर कितना है? तो क्या लिखोगे r2 डिवाइड बाय इनका सम, किसको बांटना था इसमें? समझ में आया क्या? तो क्या क्या लिखना सीरीज में i सेम होता है। दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर जो होता है वो रेजिस्टेंस के रेशियो का है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें पावर आपने लिखा था बेटा I स्क्वायर इनटू R। अगर किसी की रेजिस्टेंस R में करंट आई जा रही है तो कितना रेट ऑफ हीट लॉस होगा उस रेजिस्टेंस में, क्या आता था I स्क्वायर इनटू R। क्या यही सीरीज में होंगे तो I सेम होगा तो पावर का रेशियो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस का रेशियो I सेम हो जाएगा ना यार। I स्क्वायर R1 रेशियो I स्क्वायर R2, I स्क्वायर हो गया, क्या ये बचेगा? ठीक है, ये तो आपका सीरीज का होगा। 2 मिनट को पहले भी हम बात कर लेंगे उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक के रेजिस्टेंस है R1, एक के रेजिस्टेंस है R2 और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है E की। आपसे बोला जाए कि इन दो पॉइंट्स समझिए ना आपको, इन दो पॉइंट्स, इसका नाम A है और इसका नाम B। A और B के बीच में R इक्विवेलेंट होता है। वो कहना क्या चाहता है कि A और B के बीच में कितना भी कचरा लगा हुआ है उनको हटाओ और एक रेजिस्टेंस लगाओ, लेकिन दोनों फोटो कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर आपकी अभी करंट I फ्लो कर रही है यहाँ से तो इधर भी I वापस ही तो आई हुई है। अरे बोल रहे यार, तो आप इसके इक्विवेलेंट आप जब बनाओगे तो A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाओ जिससे क्या बोलोगे R इक्विवेलेंट। तो ये A था और B क्या नीचे का सेम रहेगा और अभी भी करंट इसमें कितनी आनी चाहिए? तब मैं बोलूंगा कि जो ये कचरा आया वो भी क्या है? इक्विवेलेंट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ I, फॉर कैलकुलेशन ऑफ। लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं किया गया कि बटा कर एक लगा दिया, वो तो एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम ऐसा करते हैं। मैं थोड़ा और एग्जांपल दूं क्या इक्विवेलेंट का मतलब? अरे इक्विवेलेंट का मतलब समझाने के लिए देखो, ध्यान सुनो। आप बोलते हो, ध्यान सुनिएगा, आपने फ्लक्स पढ़ा हुआ है, फ्लक्स पढ़ा हुआ है तो आप फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी? वो वाली, वो वाली नहीं कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल लाइंस शो करते हैं इलेक्ट्रिक पेजेस को बताने के लिए। तो इलेक्ट्रिक लाइंस किसी सरफेस को जो क्रॉस करके जाती है, किसी सरफेस को क्रॉस करके जाती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फ्लक्स का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली इतनी लाइंस क्रॉस करके गई। वो क्या है? उसके इक्विवेलेंट है, ना कि एग्जैक्टली इक्वल। समझे क्या? फ्लक्स हमें एग्जैक्टली ये नहीं देता है, ये आइडिया नहीं देता कि सरफेस से इतनी लाइंस क्रॉस करके गई, वो एक उसका एक रफ आइडिया देता है। समझ में आई बात? मैंने आपको बताया ना, स्ट्रेस वाला भी एक एग्जांपल बताया, ध्यान सुनना। कि आप एक रस्सी लेते हो, है ना, रस्सी है, इसको मान लो F फोर्स से खींच रहे थे, आपसे बोला गया यहाँ से x दूरी पर स्ट्रेस बताइए, x दूरी पे क्या बताइए? स्ट्रेस। तो आपने कैसे देखा था? यहाँ पर टेंशन निकालते थे, डिवाइड बाय इसका एरिया कर देते थे। तो जो स्ट्रेस है ना सिग्मा और T by A, ये रिप्रेजेंट करता है, ये इक्विवेलेंट टू है। सिग्मा इज द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, जो मटेरियल बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच में आपस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो रहा होगा। अरे बोल रहे यार, ये रिप्रेजेंट नॉट इक्वल, रिप्रेजेंट द
फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, बट दो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स है नहीं। ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे मैं समझाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। आप कैसे टेंशन निकाल देते हैं? यहाँ से कट किया तो आपको दो सर्फेसेस दिखेगी, एक इधर की सर्फेस दिखेगी और एक इधर की सर्फेस दिखेगी, सभी लोगों पर। तो आपको पता है इसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ये आपस में क्या कर रहे होंगे? इंटरेक्ट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे पे क्या लगा रहे होंगे? फोर्स लगा रहे होंगे। मान लो इस वाली सरफेस पर भी 10 मॉलिक्यूल्स है, जैसे इधर सरफेस है वैसे उधर सरफेस है, उधर भी कितने होंगे? तो ये इस पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये इस पर लगा रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे बोलो ना यार। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में टोटल फोर्स, तो आप टेंशन बोलते थे, क्या बोलते थे? तो मैंने कहा यहाँ पर टोटल n मॉलिक्यूल्स के बीच में जो टोटल फोर्स लग रहा है वो क्या है? टेंशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स जो लगेगा, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स जो लगेगा, तो बेटा क्या होगा? बोलो बोलो। E by एग्जैक्ट फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स E by n है। ये सच्चाई है। बट मैंने बोला कि सरफेस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस बात पर डिपेंड करेगी कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि n is directly proportional to the not equal to the। अरे बोलो ना यार। तो मैंने यहाँ पर मैंने एक नई टर्म डिफाइन की सिग्मा, जिसको बोला T by A। T by तो T by n को बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स फोर्स था, बट T by A क्या है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स का एक इक्विवेलेंट है, बट एग्जैक्टली इक्वल। समझ में आ गई क्या बात? यस सर। जब माइक्रो लेवल पर बात की है, आपको ये कर्व वगैरह सिखाया गया था। दीवार कर्व कैसे बनता है? ये इंटरेक्शन प्रोसेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स और R के बीच का क्या है? सेपरेशन। तो प्रोसेस ऑफ द सिस्टम चेंज होगी, वहां पर स्लोप वगैरह से क्या मिलता है? फोर्स एडिशनल माइनस q by d का वो कहानी। अरे बोलो ना यार। और एक आपको, मुझे जहां तक पता है कि आप लोगों को ये वाली बात भी पढ़ाई गई है, सेंटर ऑफ चार्ज करके पढ़ाई गई है, सेंटर ऑफ चार्ज करके पढ़ाई गई है। आज हमारे उस पर आते हैं मत करो, पहले बोल रहा हूं मेरा कुछ नहीं था। नजरों आ जाओ दिक्कत हो जाएगी। अभी पता है एक किसी बैच में किसी बैच के एक पेरेंट आए हुए थे मिलने के लिए, एक बच्चे पेरेंट आए हुए थे। तो टीचर ने बोल दिया कि भाई सच्चाई बता दीजिए, भाई क्लास में लड़ाई कौन सी करता है? भाई उसके पिताजी ने वही चप्पल मार के ये रिसेप्शन बहुत मारा बच्चे को। हालांकि हमें गलत लगा, मेरे सामने नहीं, मैंने सुना है जैसे 2 दिन पहले की कहानी है। तो लोगों ने बचाया आकर, तो उसके पिताजी बोले चलो ठीक है आप यहाँ बचा लो, घर जाके बेड से मारेंगे। मैंने आज भी ऐसा होता है क्या? मेरे को ये सुनकर थोड़ा शॉक हो गया, क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं है कि मेरे पास मेरे को मतलब मार कब पड़ी थी। अब तो नहीं पड़ी घर वालों से, सबको पड़ती है बचपन में। नारायण मंदिर तो सब देते हैं ना, तो हमने भी देखी बचपन में, तो हमारी बहुत ज़्यादा हो गई। अरे समझ में आया क्या? ये आई आया तो इधर बटा हुआ बेटा इधर कितना चला गया? आई में और इधर कितना चला गया? बात नहीं आई बात नहीं इधर आई में इधर। तो यहाँ पर तो पता ही है 0 मान लो, लूप को लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर कितना होगा? 0। यहाँ पे इधर कितना होगा? 0। इधर से इधर नहीं लिख पाते, बट इधर तो लिख पाते हैं। ई ई ई आई क्या होगा? ई बाई आर। अरे यार थोड़ा वैसे ये आई वाले ये क्या होगा? ई बाई आर। और आई क्या होगा? आई क्या होगा? आई प्लस आई। तो आप यहाँ पर आई लिखते हैं आई प्लस आई। ठीक है, आई इक्वल आई इक्वल ई अपॉन r1 ई अपॉन r2। तो यहाँ से e बाई आई सही है। अच्छा मानना आई बाई ई निकालो क्या करना? आई बाई ई क्या होगा? ऐसे लिखना r1 अभी कुछ भी नहीं किया। अब क्या जो इसके इक्विवेलेंट वाला है उसमें आई क्या लिखोगे आप? ये ड्रॉप इसके क्रॉस ही हो रहा है, तो ये आई डायरेक्टली लिख पाते क्या? e बाई r इक्विवेलेंट। तो हमने यहाँ पर आई अपॉन ई की वैल्यू निकाली है, तो आई अपॉन ई की वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन r इक्विवेलेंट। अरे होगी नहीं? अगर आप ये सिस्टम इसके इक्विवेलेंट बोल रहे हो तो क्या ये आप कंपेयर करना चाहिए? आई और ई की शक्ल नहीं बदली, तो इसमें ये कचरा
किसके इक्वल होगा 1 अपॉन r इक्विवेलेंट के। तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया 1 अपॉन r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। तो दो रेजिस्टेंस के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहिए, r इक्विवेलेंट जो होता है वो r1 r2 अपॉन r1 प्लस, अरे समझा गया? लेकिन मल्टीपल रेजिस्टेंस होगी तो आप डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, तो आपको हमेशा ऐसे लिखना चाहिए 1 अपॉन r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 एंड सो ऑन जितने भी रेजिस्टेंस 1 अपॉन r1। पहचानने का तरीका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब सेम का मतलब ये नहीं है, यहाँ पर सेम का मतलब सिंपल है, हर एक रेजिस्टेंस के दो एंड से, तो जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे उनका एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए और इधर भी दूसरा कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि उन दो पॉइंट्स के बीच में सारे के सारे रेजिस्टेंस किसमें लगे हैं, पैरेलल में। मैं बोल रहा यार ठीक, तो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट क्या रहेगी, अलग रहेगी। तो जो रेजिस्टेंस था, ये बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, आपको सीखना है भैया। ये आई करंट बेटा आई, ये दो रेजिस्टेंस में बटी, जो रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में, तो आपने बोला i i1 प्लस i2 है, और ये तो है ना, तो i1 i2 का रेशियो निकालते तो कितना आ रहा है, आपको दिख रहा है क्या, i1 की वैल्यू थी e/, i2 की वैल्यू थी, तो इनका रेशियो निकाला तो i1 i2 रेशियो कितना आया, r2 बाई। इसका मतलब जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनमें जो करंट बढ़ती है तो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ती है, लेकिन बढ़ेगी कौन सी, जो जंक्शन पर आएगी, जो जंक्शन पर क्या किया, आई करंट आई और वही बढ़ी यहाँ पर, इसका आई को किसमें बांटना है, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो। मैं तो बोलना चाह रहा हूँ एक बार सुन लो, 2 मिनट में पावर बताओ, पावर यहाँ पर टोटल कौन सा लगाना ठीक होगा, डेल्टा टी का होल स्क्वायर अपॉन आर, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर का रेशियो भी क्या होगा, रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो होगा। अरे बोलो ना यार, क्योंकि डेल्टा टी तो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। मैं तुम्हें कुछ शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ कैलकुलेशन करने के लिए, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग बोल पर। जैसे मान लो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन ये, और यहाँ से करंट एंटर की मान लो 10 एम्पीयर, तो आपको बताया कि 10 एम्पीयर यहाँ एंटर की है, 10 एम्पीयर, तो यहाँ 10 एम्पीयर इधर एग्जिट भी करेगी। अब आपको बताना है कि ऊपर वाले में कितनी करेंगे और नीचे वाले में कितनी, तो मैंने कहा इसमें बेटा की i1 और इसमें वाली कितनी, तो एक चीज तो श्योर है कि i1 और i2 का जो रेशियो है वो रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो है, तो 8:4 होएगा, रेशियो कितना आएगा, इसमें i1 है, ऊंचाई वाले में इसमें i2 है, उल्टा रेशियो तो ये होगा ना, और ये कितना होगा बताओ, 2:1। अरे बोल रहे हैं क्या, इस रेशियो में किसको बांटना है, 10 को, तो i1 आप क्या लिखोगे, 2/3 into 10। अरे क्या कर रहा है, राइट, i2 क्या बोलोगे, 1/3, इतनी देर लगोगे, अरे समझा गया। अब मैं बात कर रहा था कैलकुलेशन फास्ट करने की, वो देखिए मैं सिखा रहा हूँ कुछ नहीं, 1/3, 2/9 या 5/27, इनको डायरेक्टली ऐड करना है। तो आप क्या करते थे, जल्दी कैलकुलेशन बनाइए, वो आता है क्योंकि रॉकेट साइंस सिखा रहा हूँ। डिनोमिनेटर से बनाते थे और वो वैसा का वैसे ही रखते थे और न्यूमरेटर को क्या कर देते थे, ऐड। तो मैक्सिमम डिनोमिनेटर कितना हो सकता है, 27 एलसीएम, तो सबका 27 बनाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, 9 से, और इसको 3 से, क्या डिनोमिनेटर 27 हो गया और न्यूमरेटर डिवाइड कर दो, 9 और 6, 15, 15, 5, थोड़ी फास्ट करना यार। वैसे ही ध्यान सुनिएगा, वैसे ही अगर आपको कोई नंबर्स को, जैसे आपसे बोला जाए, ध्यान सुनना, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये ए और बातें नहीं बोला गया, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट बताइए। तो आप क्या करते,
कि 1 upon R equivalent across AB 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon इनको सॉल्व करते फिर उल्टा करते। तो जब भी इन्हीं नंबर्स को उल्टा करके ऐड करना हो फिर वापस से क्या करना हो, सीधा करना हो। सीधा भी करोगे तो आप क्या करो, उन नंबर्स को डायरेक्टली जल्दी कैसे ऐड करना है वो बता देता हूं। तो आप इस बार किसको सेम बना लो, न्यूमरेटर किसको सेम बना लो, तो न्यूमरेटर कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मैक्सिमम एलसीएम कितना आ सकता है इनका 60 आ सकता है। Yes, sir. तो सेम बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा इसको बेटा, 3 से इसको 2 से, तो न्यूमरेटर कितना हो गया 60 और डिनोमिनेटर 6 3 9 2 11। ये हो गया सर, ये वो तो दिख रहा है सर थोड़ा धीरे लिखना नहीं समझाई क्या सर, अरे ज्यादा फास्ट करनी है बाकी तो आता है। सर की स्पीड नहीं मैच कर रहा, सर की स्पीड मैच नहीं कर पा रहा बोर्ड। एक बना रहा है ए और बी के बीच में जितने भी मल्टीपल रजिस्टर्स हैं उनको हटाकर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाऊं तो पहले जितनी करंट जा रही थी अभी भी उसमें उतनी करंट ऐड करनी चाहिए। तो एक जो रेजिस्टेंस आएगा उसी को क्या बोलेंगे, आर, उसी को क्या बोलेंगे, आर। तुम्हारी समस्या ये है, क्वेश्चन पूछेगा, डाउट पूछेगा, कोई बात नहीं, बता दिया करो ना, मैं तुम्हारा छोड़ के चला जाएगा फिर गलत हो जाएगा। ये सोचते रहते हैं ना, मैं सोचा थोड़ा एनर्जी चार्ज कर दूं, चार्ज आता है ना इससे, चार्जिंग के मेथड पड़े होंगे ना आपको, अरे मेरा कुर्सी बड़े बड़े काम सेट करिए कि चटनी से मार मार मामा के हम लोग चटनी मार मार छटके लगा देते हैं बस कुर्सी पे बैठते पीछे चुन्नी या फिर बोतल कोई पकड़ लो, मारो जोर जोर से, अपना करंट पैदा हो जाता है, हाथ लगा झटका लगा सब पड़ा होता है। कुर्सी प्लास्टिक की शर्ट है, पैर तक नीचे टिके बिल्कुल कुर्सी को पूरा आलदी वालदी चुन्नी मार रही है, चुन्नी से मारते, चुन्नी से कोई करंट ट्रांसफर होता है, चुन्नी कंडक्टर होता है, चुन्नी से मारते कैसे मारते ऐसे चुन्नी झाड़ा देते हैं। कोई बात नहीं, बट मेरे ऊपर मत, मैं तुम्हारे मत ले लूंगा। गलती से एक बार फोन बना रहा था यूपीएससी तैयारी करने जाने का, ठीक है, सही मुझे लगता कि मुझे ये पता होता कि मेरे को बोलेंगे ना, मेरे को कर लेना चाहिए था। लेकिन बात ये है यूपीएससी की तैयारी एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त लोग कर रहे थे, है ना, उनको देखकर मुझे थोड़ा आगे लगा कि शिक्षा साल हो गई कि निकल जा रहा है, मेंस निकल जा रहा है, इंटरव्यू में ले जा रहे हैं ना, प्री वाला निकाल दे रहे हैं, मेंस में ले जा रहे हैं, खाली कुछ ना कुछ निकाल दिए एग्जाम। जैसे एक का जो मेरा दोस्त है वो पीएफ होता, पीएफ आपको ये जो पता है ना, अभी लोगों ने